हेलो ब्रदर्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे यानी असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में मैंने 4 रूल्स बताए थे। ठीक है, 4 रूल्स बताया गया है जो अफर्मेटिव में काम आता है, कैसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो नरेशन में बताया गया है कि टोटल 5 सेंटेंस का होता है। अभी उसी में एक नोट ध्यान में रखेंगे। नोट में ये ध्यान रखना है कि अगर मान लिया जाए कि से, सेज और सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, ठीक है, सेज और सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, तो हम से और सेज और सैड को उसी में छोड़ देते हैं, यानी कि बदलते नहीं हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, पहले देख लीजिए नोट में क्या ध्यान देना है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब डज नॉट कंटेन, ठीक है, if reporting verb does not contain object then say, says, said is not changed। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो से, सेज, सैड को नहीं बदला जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। दे said to me, they, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं देना है। they said, क्या देना है? they said। इसके पहले हम एग्जांपल दे रहे थे they said to me या they said to you, तो to you, to me, to them, to him ऐसे करके ऑब्जेक्ट दे रहे थे। ठीक है, तभी हम इसको चेंज कर रहे थे said को told में। लेकिन यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट है और वर्ब है, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहां पे देखिए, ही हैज won the मैच, ही हैज won the मैच। इसको चेंज करेंगे, दे सैड को टोल्ड में नहीं बदलना है। नोट में हम इसी बात को बोले हैं कि अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड को सैड में ही रहने देंगे। अगर यहाँ पे दे से रहता, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो से को से में ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे विल से, तो विल से में ही रहने देते हैं, टेल में नहीं बदलते हैं, टोल्ड में नहीं बदलते हैं। ठीक है, इसी में छोड़ देंगे, यानी सैड को सैड में ही छोड़ देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे रूल सेकंड में ही बताया गया है कि दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। ठीक है, और हैज को हम बोले हैं हैड में बदलना है, क्योंकि ये पास्ट में है ना, तो इसको भी पास्ट में ले जाएंगे, बदलेंगे। won the मैच। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। सेकंड एग्जांपल है, सी सेज, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सी सेज, वह कहती है, यानी सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब है। ठीक है, ये V2 है, V2 फॉर्म में है, और ये V1 फॉर्म में है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। दे आर रनिंग फास्ट, दे आर रनिंग फास्ट। इसको हम चेंज करते हैं, सी सेज को रूल में हम बताए थे फर्स्ट में कि सेज को टेल्स में बदलना है, सेज को टेल्स में बदलना है। लेकिन यहाँ पे सेज को टेल्स में नहीं बदलेंगे, कंडीशन है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम सेज में ही छोड़ देंगे। देखना है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं। सेज के बाद टू मी, टू यू ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेज को सेज में ही छोड़ देंगे। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट और दे थर्ड पर्सन है, इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और रूल ध्यान दीजिएगा, जिसमें जनरल रूल में बताया गया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। यानी कि देखिए, सी सेज प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, ये क्या है? वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को उसी में छोड़ देंगे, यानी कि टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो दे आर को आर में ही छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे सैड रहता तो आर को आर में नहीं छोड़ते, आर को वेयर में बदल देते। ठीक है, रनिंग फास्ट, रनिंग फास्ट, ये है। ठीक है,
अब इसके बाद देखते हैं कि ये तो सेंटेंस अफर्मेटिव है ना, अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव में भी नियम कुछ बदलता नहीं है, नेगेटिव में भी सेम वही नियम रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, तो जाएंगे। हो गया, देखिए रूल नंबर 5 है, इफ reported speech will be in negative form if reported speech will be in a negative form, then it is followed by the same rules as affirmative. ठीक है, if reported speech will be in negative form, then it is followed by the same rules as affirmative. ठीक है, यानी कि यदि रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव फॉर्म में हो तो, ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव फॉर्म में हो, रिपोर्टेड स्पीच मतलब कि जो इन्वर्टेड कॉमा में जिस वाक्य को रख रहे थे, ठीक है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में जिस वाक्य को रख रहे थे, यानी दूसरा सेंटेंस, ठीक, नेगेटिव फॉर्म में रहता है, नेगेटिव फॉर्म में हो तो यह अफर्मेटिव के नियम के अनुसार ही बदलता है, अफर्मेटिव के नियम पर ही बदला जाता है, यानी कि जितना 4 वो नियम बताए हैं अफर्मेटिव का, उसी के नियम पे कुछ चेंज नहीं होता है, बस अफर्मेटिव का ही नियम लगाना है। सेंटेंस अगर नेगेटिव रहेगा तो भी, जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेड टू अस, वह हम लोगों से कहा, दे कैन नॉट प्ले विथ मी, दे कैन नॉट प्ले विथ मी। यहां पे देखिए ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य। नियम क्या बताया गया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, दे कैन नॉट प्ले विथ मी, ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो अफर्मेटिव के ही नियम के अनुसार बदला जाता है। तो अफर्मेटिव के नियम जो पहले बता दिया गया है, ही सैड को क्या चीज में बदलना है, टोल्ड में, अस को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाना है, ठीक है। ये दे है थर्ड पर्सन, नहीं बदलेगा, ठीक है। कैन को बदलना था कुड में, कैन को क्या चीज में बदलना है, कुड में, कुड के बाद ही नॉट लगाते हैं तो लगाएंगे। प्ले विथ मी, देखिए मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये एसओएन वाला नियम है 1 2 3। तो एस फर्स्ट पर्सन में बताए थे आई और बी होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में बताए थे यू, तो आई और बी और यू, बस यही तीनों तो ध्यान देना है, बाकी तो चेंज होता नहीं है, ठीक है। तो आई का ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी, तो आई फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं किसके अनुसार, देखिए फर्स्ट पर्सन, यहाँ सब्जेक्ट इधर लाओ, फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सीधे यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ही है तो ही का बताए थे ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, जैसे आई का मी है ना, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी प्रयोग किया गया है, तो ही का भी जैसे जो फॉर्म में यूज हुआ है वही फॉर्म में ही को भी प्रयोग करेंगे, यानी कि प्ले विथ हिम, जो फॉर्म में है वही फॉर्म में। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे पहले एक बार फिर से, he said to us they cannot play with us, वह हम लोगों से कहा, दे वे लोग मेरे साथ नहीं खेल सकते हैं, वे लोग मेरे साथ
नहीं खेल सकते हैं। अब इसी चीज को हम इनडायरेक्ट में बोल रहे हैं, ही टोल्ड अस, वह हम लोगों से कहा कि, दैट, ठीक है, दे कुड नॉट प्ले विथ हिम, वे लोग उसके साथ नहीं खेल सकते थे। इसी चीज को अप्रत्यक्ष रूप में बोला जा रहा है, वे लोग उसके साथ नहीं खेल सकते थे। क्लियर है, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने देखा अफर्मेटिव के नियम है, ठीक है। तो टोटल 5 सेंटेंस का नरेशन बनाया जाता है ना, तो अफर्मेटिव समाप्त हुआ। अब देखिए सेंटेंस में बताए थे दूसरा सेंटेंस देखिए इंट्रोगेटिव है, यानी प्रश्नात्मक वाक्य। अब सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस है पहला, तो फर्स्ट में बताया अफर्मेटिव में टोटल 5 को नियम बताए हैं। अब इसमें देखिए इंट्रोगेटिव में टोटल कितना नियम होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग बनाएंगे, इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में भी बताया गया है कि 2 तरह का सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव में भी 2 तरह का सेंटेंस होता है। एक तो बताया था कि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से शुरू होता है, और दूसरा बताए थे कि कोई क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। देख लीजिए 2 तरह का सेंटेंस होता है। एक स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग यानी HV, सॉरी लिख रहे हैं पूरा, हेल्पिंग या मॉडल वर्ब, यानी इसकी शुरुआत कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, हैव यू ईटेन फूड, क्या आप खाना खा चुके हैं। तो इस सेंटेंस की शुरुआत देखिए क्या चीज से हो रहा है, हैव से हो रहा है। तो हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा एग्जांपल देखिए, कैन सी रन फास्ट, क्या वह तेज दौड़ सकती है। अब इसकी शुरुआत देखिए क्या चीज हो रहा है, कैन। तो कैन से हो रहा है, कैन क्या है, मॉडल वर्ब है। तो हम यही बोले हैं कि टोटल 24 होता है हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब मिला के, ठीक है। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। अगर हम मॉडल वर्ब की बात करेंगे तो कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब से शुरुआत हो रहा है, मॉडल वर्ब, ये है मॉडल वर्ब, ठीक है। तो मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होता है पहला सेंटेंस। दूसरा है इसमें कि कोई क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होगा, स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड, स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। WH क्वेश्चन इसीलिए बोला जाता है कि जितना भी प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं सब में WH कंटेन होता है, यानी WH कंसिस्ट किया जाता है। जैसे व्हाट है तो WH, हाउ है तो इसमें भी WH है लेकिन आगे पीछे है, ठीक है। तो WH होता है इसीलिए। अब इसी चीज को हम देखिए, हैव यू ईटेन फूड, क्या आप खाना खा चुके हैं। इसका हिंदी क्या होगा, क्या आप खाना खा चुके हैं, ठीक है। क्या वह तेज दौड़ सकती है, क्या वह तेज दौड़ सकती है, ये, ठीक है। अब इसी चीज को हम पहले क्वेश्चन वर्ड लगाकर बोलते हैं, क्या आप खाना खा चुके हैं। तो अब इसको हम बोल सकते हैं कि आप खाना कब खा चुके हैं, यानी भेन लगा दे रहे हैं, भेन। अब बाकी सब वही लिख देते हैं, भेन लगा दे रहे हैं, बाकी सब उसी चीज को लिखते हैं। भेन हैव यू ईटेन फूड, भेन हैव यू ईटेन फूड। अब इसको बोलेंगे क्या, आप खाना कब खा चुके हैं, आप खाना कब खा चुके हैं। इसमें देखिए हम बोले थे पहले ही कि एक की शुरुआत कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से होता है। इंट्रोगेटिव में 2 तरह का सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से। और दूसरा होता है कि कोई क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होगा। ये देखिए इसका शुरुआत क्या चीज से, क्वेश्चन वर्ड से हुआ है, यानी व्हाट, वेयर, भाई, है ना, हु, ये सब, विच, ये सब से शुरू होगा। अब इसी को हम WH में बनाते हैं, कैन सी रन फास्ट।
क्या वह तेज दौड़ सकती है? अब इसी को हम बोलेंगे कि वह तेज कैसे दौड़ सकती है। हाउ कैन सी रन फास्ट? वह तेज कैसे दौड़ सकती है? वह तेज कैसे दौड़ सकती है? ठीक है, इस तरह, यानी दो तरह का सेंटेंस होता है। अब यही दो तरह का सेंटेंस है, नारेशन में कैसे चेंज किया जाएगा वो पढ़ना है। ठीक है, ये दो तरह का सेंटेंस है, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक WH क्वेश्चन से। अब इसमें नियम होता है कि इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे इफ या वेदर लगा देते हैं। ठीक है, अगर शुरुआत कोई मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से होता है तो इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे, देखिए अफर्मेटिव में हम क्या बता रहे थे कि इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगाना था, लेकिन यहाँ पे बदल जाता है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या वेदर लगाते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य की शुरुआत कोई क्वेश्चन वर्ड से होता है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कुछ नहीं लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को तो हटाते ही हैं और इसी वर्ड को इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे लगा देते हैं, यानी कि WH वर्ड को ही या क्वेश्चन वर्ड को ही इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे लगाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद जो सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव फॉर्म में हो जाता है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं होगा। नारेशन में एक बात ध्यान दीजिए कि जब भी हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वो चाहे सेंटेंस कोई भी फॉर्म में हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो, अफर्मेटिव फॉर्म में हो, सेंटेंस को अफर्मेटिव फॉर्म में ही लाना है। अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी भी रहता है तो उसको अफर्मेटिव फॉर्म में ही लाना है, अगर सेंटेंस ऑप्टेटिव भी है उसको भी अफर्मेटिव फॉर्म में ही लाना है, ये बात ध्यान दीजिएगा नोट में। ठीक है, तो आगे अब इसको हम नियम के अनुसार चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम, रूल फर्स्ट। देखिए अब इंट्रोगेटिव का रूल फर्स्ट है, रूल फर्स्ट में देखते हैं से, सेज, said, is, changed into ask, asks, asked या inquire, etc. If reporting verb contain ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, इससे पहले हम अफर्मेटिव में क्या बताए थे कि से को टेल में बदल देना है, सेज को टेल्स में बदलना है और सैड को टोल्ड में बदलना है। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि से को आस्क में बदलना है और सेज को आस्क्स में बदलना है और सैड को आस्क्ड में बदलना है। इंक्वायर में भी बदल सकते हैं। ठीक है, इंक्वायर मतलब होता है पूछताछ करना, जानकारी लेना। ठीक है, इंक्वायर में भी बदल सकते हैं, यानी फॉर्म के अनुसार चेंज करेंगे। V1 में है तो इसको V1 में लगाएंगे, V5 में है तो V5 में लगाएंगे, V3 V2 में है तो V2 में लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हिंदी में इसी बात को हम बता रहे हैं। से, सेज, सेड को आस्क, आस्क्स, आस्क्ड में बदल दिया जाता है, आस्क्ड या इंक्वायर में, या इंक्वायर में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पे एग्जांपल देखिए, यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, हैव यू eaten food, have you eaten food, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, और उसको इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले रूल को समझते हैं। पहला इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल को समझते हैं। से को बदल देते हैं आस्क में, सेज को आस्क्स में और सैड को आस्क्ड में।
या से को इंक्वायर में बदल सकते हैं, सेज को इंक्वायर्स में बदल सकते हैं, या सेड को इंक्वायर्ड में बदल सकते हैं। ठीक है, ये बदलता है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब कंटेन ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इसी चीज को बदल रहे हैं। यू तो ऐसे ही छोड़ देंगे, सैड को टोल्ड में बदल रहे थे ना, लेकिन यहां पे टोल्ड में नहीं बदलेंगे। कारण ये है। ठीक है, कारण क्या है? कारण ये है रिपोर्टेड स्पीच। इसी के अनुसार ये रिपोर्टेड स्पीच ही बताता है कि इसको क्या चीज में चेंज करना है। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या चीज में है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। इंट्रोगेटिव में भी देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। इंट्रोगेटिव इससे पहले हम बताएं कि दो तरह का होता है, एक WH से शुरू होता है और एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब से, सहायक क्रिया से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में नियम क्या बताया है? सैड को आस्क्ड में बदलना है, सैड को आस्क्ड में बदलना है। ठीक है, तो यू आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आगे रूल बताएंगे। ठीक है, पहले जो रूल बताया जा है वो समझिए। पहले आप एक दिमाग को कंसंट्रेट करेंगे एक रूल पे। फर्स्ट रूल में क्या है कि सैड को क्या चीज में बदला जा रहा है। ठीक है, अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे यहाँ पे इफ या वेदर लगाते हैं। इफ या वेदर लगाते हैं, वो क्यों? जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से शुरू होता है तब, यानी कि जब इसकी शुरुआत हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड या कैन, कुड ये सब से शुरू होगा तब लगाएंगे। अब इफ या वेदर के बाद सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में आता है। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य बन जाता है। तो सकारात्मक वाक्य बन जाता है तो सकारात्मक में सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। नियम है, सकारात्मक में सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। और सब्जेक्ट क्या है? यू है ना, तो यू को पहले लाएंगे। और यू को चेंज भी करना है हमको सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई हो जाएगा मी का। ये जब ये नॉमिनेटिव केस में है तो मी का ये भी नॉमिनेटिव केस होगा, यानी आई। पास्ट में है तो हैव को हैड में चेंज करते हैं। इफ आई हैड ईटेन फूड, और क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। एक बार ध्यान से समझिए, यू सेड टू मी, आपने मुझसे कहा। हैव यू ईटेन फूड, क्या आप खाना खा चुके हैं? अब इसी चीज को हम बोल रहे हैं कि आप खाना खा चुके हैं, यानी पूछ रहे हैं ना। तो यू आस्क्ड मी, आपने मुझसे पूछा, आपने मुझसे पूछा। इफ आई हैड ईटेन फूड, यदि मैं खाना खा लिया था, यदि मैं खाना खा लिया था। पास्ट में चेंज कर देंगे, ये भी पास्ट में है तो इसीलिए इसको भी पास्ट में ले जाएंगे। ठीक है, अब बाकी अब नेक्स्ट में सेकेंड रूल देखते हैं। ठीक है, रूल फर्स्ट है, अब बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। रेस्ट विल बी इन नेक्स्ट क्लास। इट्स एनफ फॉर टुडे।